हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कोर्ट को बताएंगे कि कथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया, सबूत भी पेश करेंगे। सुनीता ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की भलाई के लिए दिए गए संदेश पर भी केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भावुक अंदाज में सुनीता ने कहा कि केजरीवाल का शुगर लेवल ठीक नहीं है। उन्होंने लोगों से उनकी अच्छी सेहत और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने के लिए अपील की है। अब इस अपील को लोग कह रहे हैं कि सहानुभूति लेने के लिए ऐसा कर रही हैं। सुनीता केजरीवाल ने कहा, कल शाम मैं अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने गई। उन्हें डायबिटीज़ है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन निश्चय दृढ़ हैं। उन्होंने आतिशी जी को संदेश भेजा था कि दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या का हल किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना चाहिए। इस बात पर भी आपके सीएम के खिलाफ केंद्र सरकार ने केस दर्ज किया गया है। क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग समस्याओं से जूझते रहें? अरविंद जी को इससे बहुत पीड़ा हुई है। सुनीता ने आगे कहा, अरविंद जी ने मुझे एक बात यह भी कही है कि इस कथित शराब घोटाले में ईडी ने 250 से ज़्यादा रेड मार ली है। कथित शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में एक भी पैसा नहीं मिला। संजय सिंह के यहाँ रेड मारी, मनीष जी के यहाँ रेड मारी, सत्येंद्र जैन के यहाँ रेड मारी, एक भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहाँ रेड मारी, मात्र 73,000 रुपये मिले। अरविंद जी ने कहा कि वह इसका खुलासा 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि कथित शराब घोटाले का पैसा कहाँ गया, इसका सबूत भी देंगे। सुनीता ने अपने पति को सच्चा और साहसी व्यक्ति बताते हुए लोगों से उनकी लंबी आयु की दुआ करने की अपील की। सीएम की पत्नी ने कहा, केजरीवाल ने कहा है कि मेरा शरीर जेल में है, आत्मा आपके बीच में है, आंखें बंद करो, मुझे अपने बीच महसूस करेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये दूसरा मौका है जब सुनीता केजरीवाल मीडिया के सामने आई। इससे पहले उन्होंने जेल से भेजे गए केजरीवाल का एक संदेश पढ़कर मीडिया के सामने सुनाया था। सुनीता ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोला और एक ट्विटर पोस्ट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। पीएमएलए कोर्ट ने अगले दिन उन्हें 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया था। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बताते हुए चलूं कि दिल्ली में एक बार फिर परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दीपक सिंघला के घर रेड डाली है। सिंघला विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिंघला दूसरे आप नेता हैं जिनके घर पर छापेमारी हुई है। मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर भी 23 मार्च को छापेमारी की गई थी। अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं, या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? बीजेपी लगातार सीएम केजरीवाल के ऊपर दबाव डाल रही है कि वो इस्तीफा दें। इसलिए दिल्ली में लगातार दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से लोग टी शर्ट पहनकर केजरीवाल के मास्क लगाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। आइए एक नजर डिबेट पर भी डालते हैं। केजरीवाल की जो अभी भी ईडी की कस्टडी में है और कल उनकी रिमांड खत्म हो रही है, उनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब देखिए कल उनको जमानत मिलती है या फिर एक और ईडी की रिमांड, और या फिर उनको भेजा जाता है दिल्ली की तिहाड़ जेल। इस बीच दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है लगातार कि अरविंद केजरीवाल जो जेल से लगातार आदेश निकाल रहे हैं, ये कानूनी है या नहीं है। इसको लेकर बीजेपी के एक नेता दिल्ली के हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल से इसकी शिकायत की थी और कहा था कि ये सरासर जो हो रहा है यह असंवैधानिक है। ये मुमकिन नहीं है कि वो जेल से बैठ करके सरकार चला, और इसमें एलजी को इंटरवीन करना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करना चाहिए। कड़ी में आज दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला लिया गया है। अब दिल्ली विधानसभा बैठेगी मुख्यमंत्री के बगैर। सोचिए, मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन दिल्ली की विधानसभा बैठने जा रही है, और उस विधानसभा में होने क्या जा रहा है? अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को जो निर्देश दिए थे दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के, उसको लेकर के ये विधानसभा सत्र बुलाया गया है, जिसमें मुख्य सचिव को भी कॉल किया गया है और सौरभ भारद्वाज वहां चर्चा का जवाब देंगे दिल्ली की हेल्थ सर्विसेज को लेकर के। सब कुछ चीफ मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में। ये जो कुछ हो रहा है हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में बिल्कुल पहली बार है, बिल्कुल नया है। अरविंद केजरीवाल एक नया उदाहरण पेश कर रहे हैं कि राजनीति ऐसे भी की जा सकती है या सरकारी सिस्टम ऐसे भी चलाया जा सकता है। इसके करके बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो एलजी से शिकायत की थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिल्ली के लोगों को यह आश्वासन दिया है कि दिल्ली की सरकार जेल से नहीं चलेगी।
अरविंद केजरीवाल ये नहीं कर सकते हैं। पर उसको बताएं और उसके बाद उसको लागू कर दें, यानी राजभवन से एक निर्देश निकले। क्या कोई निर्देश निकला? मेरी जानकारी में तो अब तक नहीं। अगर उनके पास भी होता तो वो निर्देश दिखाते, वो राजभवन की चिट्ठी दिखाते। दूसरा, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाएगी अभी किसी तरह से। वो तो ये चाहेगी, क्योंकि जिस तरह से हर दिन एक ऑर्डर आएगा, पब्लिक में एक बहस होगी और लोगों के बीच में आप भी अभी कह रहे थे, हम सब कह रहे हैं कि भाई संविधान निर्माताओं ने या किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई जेल कोई चला जाएगा, फिर भी वो त्यागपत्र नहीं देखा। हमने अभी देखा हेमंत सोरेन त्यागपत्र देकर गए, लालू जी का पुराना उदाहरण है, इसके पहले भी लोग त्यागपत्र देकर गए। तो सवाल यह है कि इस पर बहस होगी, क्या इसमें जो मसला न्यायालय में गया है उस पर कोई खंडपीठ बैठेगी, ज्यादा जजों की बैठेगी, इस पर भी कोई बातचीत करेगी, और जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो किस तरह जाएगी। अब उसके बीच में एलजी के पास कोई ऐसा अधिकार है क्या? मुझे तो ये ध्यान में नहीं आता। हो सकता है कोई जो संविधान के ज्यादा जानकार होंगे, क्योंकि एलजी के पास सीधे ऐसा कोई अधिकार नहीं है। वो एक ही रास्ता है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बताइए, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन बताइए, चीफ मिनिस्टर अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे, उस योग्य नहीं, ये बताते हुए रिपोर्ट आप होम मिनिस्ट्री को दीजिए, होम मिनिस्ट्री उस पर फैसला ले। तो मुझे लगता है ये प्रोसेस है, उसके अलावा कोई और रास्ता है मुझे तो नहीं पता। अरे एक सवाल और मैं भी, खैर लेकिन पहले मैं आपको सुनीता केजरीवाल जी का जो बयान का आज का दूसरा हिस्सा था वो भी सुनवा देता हूं। उसमें वो बता रही हैं कि देखिए मैं अरविंद केजरीवाल से जेल में जाकर मिल रही हूं और अरविंद केजरीवाल जो है बार बार मुझसे केवल दिल्ली के लोगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल ही एक शख्स हैं और उनके शायद प्राइवेट सेक्रेटरी हैं विभव, वो शायद उनसे जेल में जाकर मुलाकात करते हैं उनकी लीगल टीम के अलावा, ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल से। तो सुनीता केजरीवाल जो कुछ बताती हैं वो बहुत रोचक, वो बहुत दिलचस्प होगा जानना, क्योंकि वो इन पर्सन मिलती हैं अरविंद केजरीवाल से। तो सुनिए जरा एक और हिस्सा उनके आज के बयान का। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। तो देखिए सुनीता केजरीवाल जी ने बिल्कुल खुद ही स्पष्ट कर दिया कि मैं मिलने जा रही हूं और उन्हीं के मार्फत जो है अरविंद केजरीवाल बाहर जो भी संदेश पहुंचवाना है वो पहुंचवा रहे हैं। सौरभ जी थक गए हैं इस नौटंकीबाजी पर बहस करते करते। ये शुद्ध घटिया दर्जे की नौटंकीबाजी है और अरविंद केजरीवाल इस नौटंकीबाज में अपनी पत्नी को भी मुहरा बना दिया है उन्होंने। ये और बड़ी शर्मनाक बात है। उनसे एक ज्यादा उम्मीद थी कि कम से कम वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, कम से कम वो लालू कैटेगरी के व्यक्ति तो नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें करके राजनीति में आए थे। आपके खिलाफ इतना चार्ज लगा है, आप ईडी की कस्टडी में हैं, हाईकोर्ट से आपको बेल नहीं मिलता है, लोअर कोर्ट से आपको बेल नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी आप इतने अस्तरहीन राजनीति करेंगे, इतने घटिया राजनीति करेंगे और फिर आप दिल्ली को जनता को कहेंगे कि आप मुझे महसूस करो। आप होनी चाहिए। अब उसके बाद वो तय करेंगे कि ये ड्रामा नौटंकी है या सचमुच एक पत्नी की पीड़ा है जो देश के सामने, दिल्ली के सामने वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति भाजपा भी कर रही, राजनीति आम आदमी मैं पूछता हूं रागी सर आपसे, आपने कहा ये नौटंकी है सहानुभूति बटोरने के लिए। बंगाल में क्या होता है, पिछले इलेक्शन में ममता बनर्जी को चोट लग गई थी और चोट लगी थी, हाँ उसको लेकिन वो पूरा प्लस्तर बंधा हुआ था और प्रचार करनी, सहानुभूति नहीं मिली थी उनको। अब उनको माथे पर चोट लग गई, माथे पर चोट लग गई, सीएम हाउस के अंदर कोई फर्स्ट एड नहीं, खून बह रहा है, वैसे ही उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। कोई यकीन कर सकता है कि चीफ मिनिस्टर को फर्स्ट एड नहीं मिला होगा? क्यों किया? सहानुभूति बटोरने के लिए। मैंने कहा ये भी कर रहे हैं सहानुभूति बटोरने के लिए। कहा ना कि इससे पहले सुना करता था कि लोग अपने आप पर बंदूक चलवा लेते थे सहानुभूति बटोरने के लिए, और ये कहा जाता था कि भाई गोली चलाना लेकिन लगना नहीं चाहिए, किनारे से निकल जाना चाहिए।
और फिर चुनाव में होता था कि से नहीं, ये देखिए उन पर अटैक हो गया, बम फोड़ दिया गया उनके आगे, और एक सहानुभूति की लहर चल जाती थी। तो अरविंद केजरीवाल से क्या यही इसी प्रकार की राजनीति की अपेक्षा थी? सर, एक बड़ी खबर आ गई, मैं बता दूं जरा आपको। दिल्ली हाईकोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर, उस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है हाईकोर्ट ने। और अरविंद के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट अगर उनकी मांग मान ली और उनकी गिरफ्तारी को असंवैधानिक गलत करार दे दिया, तो अरविंद केजरीवाल हो जाएंगे जेल से बाहर। और फिर देश की राजनीति में सोचिए क्या उबाल आएगा जब अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। और अगर दिल्ली हाईकोर्ट ईडी की बात मान लेता है कि जो किया गया कानून सम्मत है, उन पर आरोप बनते हैं, उन आरोपों में उनकी कस्टडी बनती है, गिरफ्तारी बनती है, तो अरविंद केजरीवाल को आगे लंबी जेल होगी, इसमें कोई शक नहीं है। यह फैसला आज शाम को 4 बजे आने जा रहा है दिल्ली हाईकोर्ट का। समीर जी, से मुझे लग रहा है सबकी नजरें 4 बजे के फैसले पर टिकी रहेगी। अगर यह फैसला केजरीवाल को राहत दे देता है तो मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का जो चुनाव है इसमें एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बनेगा। और जिस तरीके से ईडी पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि राजनीतिक रूप से प्रेरित ईडी काम कर रही है, मुझे लग रहा है ईडी की जो साख है वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी इसके बाद। अगर केजरीवाल को हाईकोर्ट बेल दे देता है तो बिल्कुल। निश्चित रूप से ईडी की साख जाएगी और निश्चित रूप से उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। भले ही भारतीय जनता पार्टी कितना ही बोले कि ईडी ने स्वतंत्र एजेंसी उसने अपना काम किया है, इसके छींटे भारतीय जनता पार्टी पर भी चुनाव में पड़ेंगे। और बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को यह बताना कि अरविंद केजरीवाल पर जो कार्रवाई हुई थी वह राजनीति से प्रेरित नहीं थी। मुझे लग रहा है 4 बजे जो फैसला आएगा ये दोनों पक्ष के लिए जीने और मरने के समान रहेगा। हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी तरीके कहा जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से एक एजेंसी का सब कुछ दांव पर लगा हुआ है और निश्चित रूप से केजरीवाल का भी सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर केजरीवाल को राहत नहीं मिलती है तो यह तय मानिए कि दिल्ली में फिर केजरीवाल की राजनीतिक जो बची जमा पूंजी है वह पूरी ध्वस्त हो जाएगी। और दिल्ली की 7 सीटें तो छोड़ दीजिए, फिर पंजाब भी हारेंगे और पूरा विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा था वह पूरा ध्वस्त हो जाएगा। भाई लेकिन बाहर आ गए तो विपक्ष को क्या शॉट इन द आर्म मिलेगा, मतलब बीच चुनाव में, चलते चुनाव में? राहुल जी देखिए, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो नेचुरली जिस तरह की उनकी राजनीति है वो और ये जो अभी आपको ड्रामा दिख रहा है वो और ड्रामा बढ़ेगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये कोई केजरीवाल ऐसे नहीं है कि वही पार्टी ड्रामा करती है। इससे हमने पहले देखा हुआ है कि एक बार सोनिया गांधी ने एक फैसला कर दिया था तो उनके घर के बाहर एक आदमी पिस्तौल लेके अपने आप को गोली मारने के लिए आ गया था। हमने उससे भी पहले देखा है कि जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने की बात हुई थी तो कुछ लोगों ने सर मुंडवा लिया था। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में कोई ड्रामा आज हो रहा है, भारतीय राजनीति में ड्रामा हमेशा से रहा है और इमोशनल चीजें भी बहुत सारी। फैसला बताइए, अरविंद केजरीवाल के हक में आ गया तो भाई तो ये तो नेचुरल है। अगर केजरीवाल के हक में फैसला आता है तो बहुत ज्यादा वो जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो उकसाएंगे बीजेपी के खिलाफ, और दूसरी तरफ से ये भी नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि ये जो ईडी का जो कार्रवाई थी ये बीजेपी की कार्रवाई करवाई गई थी, ईडी के जरिए या सरकार ने कार्रवाई करवाई थी, वो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई केजरीवाल बाहर आ जाएंगे पूरे देश की राजनीति में कोई बहुत ज्यादा भूचाल आ जाएगा। हाँ, ये दिल्ली पंजाब जैसे राज्य जहां पे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा आधार है वहां पे जरूर आपको इसका असर दिखाई देगा। लेकिन दूसरे लोग दोषी हैं और अरविंद जी आरोपी हैं तो उनका आरोप दोष में नहीं बदलेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे गंभीर आरोपी हैं। अभी तक को जो स्थिति है उसमें शायद ही किसी को ऐसे मामलों में राहत मिली हो। जितने तरह की चीजें होती हैं, जो खबरें आती रही पिछले 8-9 महीने की, उसमें ईडी ने जो जो किया है, जो जो न्यायालय के सामने रखा है, और विशेष करके वो याद कीजिए जब दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने ये मामला गया और ईडी से कहा गया तो ईडी ने कहा कि भाई हमारे पास प्रमाण है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको कमरे में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जांच से जुड़ा हुआ मसला है, उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। वहां दिखाया, अरविंद जी की राहत हटी, शाम को 7 बजे ईडी के लोग पहुंचे, 9 बजे गिरफ्तारी हो जाती है, 11 बजे वो ईडी के मुख्यालय चले आते हैं। तो हम इस तार को जोड़े तब समझ में आएगा जमानत क्यों मिलेगी भाई, और अगर मिल गई तब तो चमत्कार हो जाएगा। तब कल हम लोगों को इसी कहानी कुर्सी के में कहना पड़ेगा। आपकी क्या कुछ राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैच पे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।